Hi everyone. Till combustion we have finished it in our previous video. Now coming to the next point. Air is necessary for burning. So हम लोग सारे जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने में एयर इज़ वेरी एसेंशियल. नॉट ओनली एयर में जो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और ऑक्सीजन ही हमें जलने में सहायता देता है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस. ऑलरेडी यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस. इसीलिए हमें जो एयर में ऑक्सीजन होता है दैट विल हेल्प इन बर्निंग. तो एयर इसके लिए हम लोगों ने जस्ट इन 3 कंडीशन वी हैव टेकन अ कैंडल, वी हैव लिटेड इट ऑन, और हम लोगों ने तीनों कंडीशन में देखा. उससे हमें ये पता चलेगा कि दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग. फर्स्ट वन, फिक्स अ लाइट एंड कैंडल ऑन द टेबल पे एक ग्लास को रखो, टेबल पे एक कैंडल को रखो और उसे ग्लास की चिमनी में मतलब 2 ऐसे ब्लॉक्स रख दो सो दैट इट एयर कैन पास इनसाइड. इन द फर्स्ट फोटो, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी हैव टू जस्ट कुछ भी ब्लॉक्स को रख करके जिससे कि एयर हमारा जा सके अंदर. तो वैसे में इन लाइट करेंगे तो वो हमारा कैंडल जलने लगेगा. इन सेकेंड कंडीशन कोई भी जलते हुए कैंडल पे हम लोग एक ग्लास से उसकी लिड को कवर कर देंगे तो ऑक्सीजन से उसका कट ऑफ हो गया, तो इसलिए वो जल नहीं पाएगा, वो बुझ जाएगा. एंड इन थर्ड कंडीशन में क्या है, वो जलेगा ही नहीं, ये कैंडल जलेगा ही नहीं बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इट. Now coming to the next topic, that is ignition temperature. Ignition temperature क्या होता है फॉर क्लास 8 स्टूडेंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि ये बिल्कुल नया टर्म्स आपको मिलेगा साइंस में, और क्लास 8 से बहुत न्यू टर्म्स आते हैं दैट विल गो वेरी वास्टर इन योर नेक्स्ट क्लासेस. सो प्लीज़ पे अटेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. तो वैसा मिनिमम टेम्परेचर, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेल लाइक कागज़ को आप बर्न करोगे दैट विल बर्न वेरी क्विकली. कोई भी सूखे पत्तों को जलाओगे दैट विल कैच फायर वेरी क्विकली. अब वुड को जलाने के लिए आपका तुरंत वुड, बड़े जो वुड के ब्लॉक्स होते हैं, कोल होते हैं, वो जल्दी नहीं जलता है. फॉर दैट यू हैव टू पुट समथिंग, या तो उसमें आप ऑयल डालते हो या घी डालते हो. इवन जब आप एक सिंपल सा हवन करते हो पूजा का तो वो लकड़ियाँ भी आसानी से नहीं जलती, हमें थोड़ा सा घी डालना पड़ता है. दैट इज़ नॉट अ कंसर्न विद दिस इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. तो कुछ चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और कुछ चीज़ों की हाई होती है. बट ये इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न्स दैट इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर. कोई भी सब्सटेंस जिस मिनिमम टेम्परेचर पे बर्न करना स्टार्ट कर देता है दैट द लोएस्ट टेम्परेचर is called the lowest minimum temperature of the substance at which it starts burning and it starts catches fire, that temperature is called the ignition temperature. और ये जो कोई भी सब्सटेंस है तब तक वो फायर नहीं कैच कर सकता जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाए. ठीक है, तो जैसे ही यू मे सी दैट जैसे ही हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो थोड़ी देर वो टाइम लेता है. अगर वो बहुत ही जल्दी बर्न हो जाता है दैट मीन्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, जैसे पेपर, सूखे लीव्स हो गए. बट अगर बड़ा सा वुडन ब्लॉक वगैरह है तो दैट विल टेक टाइम, तो वो जो हो जाएगा. Okay, let's take an example. The ignition temperature of kerosene oil is very less than the ignition temperature of wood. तो इसी वजह से तुम लोगों ने सुना होगा केरोसिन ऑयल में रखे भी लग जाता है फायर, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करके वो फायर में कैच फायर कर लेता है. बट जो वुड होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाइयर होता है, उसे जलाने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है. बहुत देर तक हम छोटी लकड़ियों को या थोड़ा ऑयल डालते हैं तब वो जलता है, तब जाके थोड़ा टाइम लेता है. देन इट विल स्टार्ट कैचिंग फायर एंड व्हेन इट कैचेस फायर इट जस्ट गिव्स अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट टू. तो सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर उनमें बहुत ही जल्दी कैच फायर हो जाएगा विद द फ्लेम. बहुत ही
जैसे लो इग्निशन, जैसे हम एलपीजी गैस ऑन करते हैं वो स्टोर्ड होता है, जैसे ही हम गैस का स्विच ऑन करते हैं वो बहुत ही जल्दी कैच फायर करता है। इट मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है। कहीं भी ज़मीन पे हम केरोसिन ऑयल डाल के और फायर, जैसे ही वन मैच स्टिक को बर्न करेंगे इट विल कैच फायर वेरी रैपिडली। तो वो सब चीज़ें जो बहुत जल्दी कैच फायर कर लेती हैं उन्हें हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल मीन्स होता है जलने वाले, एंड इनफ्लेमेबल यानी वो बहुत ही जल्दी जलने वाले जो सब्सटेंस होंगे उन्हें बोलेंगे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल्स है जो भी नीटली, जो भी बहुत अच्छे वाले नीट फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब जो हैं फ्यूल्स, ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। दैट मीन्स इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम है। जैसे अल्कोहल में भी आप बॉटल खोलो और नीचे गिर जाए या फिर जो भी उसमें फायर लग जाती है बहुत ही जल्दी। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी बहुत जल्दी कैच फायर। कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, ये सारे बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, एंड दीज आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस जिसको कि हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। कुछ लिक्विड फॉर्म्स में भी होते हैं जैसे हमारा केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया। बट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजली कैच फायर विद द फ्लेम के साथ आता है इनमें फायर। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, व्हाट इज़ कंबशन, व्हाट आर फ्यूल, व्हाट आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, और हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या हैं, कितने तरह के, इग्निशन टेम्परेचर क्या है। जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक एंड देन यू विल गेट टू नो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंबसन को जलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि हमारे डेफिनेशन में ही हिडन है। कंबशन क्या होता है, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो जला और जल के हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंबशन। अब वो कंबशन की जो प्रोसेस है, डेफिनेशन है, उसमें से ही दो चीज़ों को आप निकाल लो और उसे कट ऑफ कर दो, तब वो कंबशन होगा ही नहीं। जैसे उस किसी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, एयर सप्लाई चाहिए। अब एयर सप्लाई को आप कट कर दो तो वो कंबसन को पूरा नहीं होने देगा। अब हीट और लाइट उसमें से ना निकले तो भी वो कंबसन को डिफाइन नहीं करेगा। और फ्यूल या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो भी चीज़ वहाँ पे जल रही है जो कि कंबसन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो कंबसन को होने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। पहला तो कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसे कि फ्यूल भी कहते हैं, दूसरा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर, और थर्ड है हीट सप्लाई, मतलब it will produce heat and light. अब substance will not burn even a single condition is taken out. तो इन तीनों पॉइंट्स में से अगर एक भी चीज़ों को हम कट ऑफ कर देते हैं तो हमारा कंबसन नहीं हो पाता है। फॉर टुडेज़ क्लास दिस मच इज़ ओवर। आई विल कैच यू लेटर इन माई नेक्स्ट क्लासेस।